हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ चैलेंजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज एंड मैनी मोर विल कम सून. So the point I want to say is that many students requested me for organic chemistry conversions, but the point is they are very helpful in revising organic chemistry. लेकिन हाँ, डायरेक्टली एज द पेपर्स आर नॉट सब्जेक्टिव, सो दे माइट नॉट बी वेरी हेल्पफुल डायरेक्टली, but indirectly they are so much helpful that you cannot even imagine. So let us do these conversions one by one. तो कुछ कन्वर्जन इसमें करते हैं. पहली कन्वर्जन में हमको कैसे सोचना होगा, तो देखिए ये एक एल्काइन है और ये जो एल्काइन है ये कौन सा एल्काइन है? इट इज़ इथाइन. हमको इथाइन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में. तो हम कैसे इस बारे में सोचेंगे? तो देखिए एनिलीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेंजीन. अब इसके लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए जिससे हम इथाइन से बेंजीन डायरेक्टली बना सके. अब ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? तो जब 3 यूनिट्स ऑफ इथाइन को हम हीट करते हैं रेड हॉट आयरन और कॉपर की ट्यूब में, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है उसमें जब इसको हीट किया जाता है तो तीनों यूनिट आपस में कंबाइन करके बेंजीन रिंग को फॉर्म करते हैं. तो बेंजीन रिंग तो हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन. अब बेंजीन पे हमें NH2 लगाना है. अब अगर आपको नॉलेज ठीक ठाक है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि NH2 बेंजीन पे डायरेक्टली लगा पाना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन बेंजीन पे अगर NO2 ग्रुप आ जाए तो NO2 को रिड्यूस करके NH2 लगाया जा सकता है. यानी हमें चाहिए होगा बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप. अब बेंजीन पे NO2 लगाना बहुत आसान है. हम इसका क्या करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे. नाइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4. अब NO2 को अगर NH2 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हमें इसमें रिडक्शन करना पड़ेगा जिसके लिए जनरली मेटल और एसिडिक मीडियम का यूज़ किया जाता है. तो SnHCl का हम यूज़ करेंगे जिसमें NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में. इन द नेक्स्ट कन्वर्जन यू हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल. नाइट्रोबेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल में. तो देखिए NO2 को OH में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता. हम ऐसा कोई रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे OH आ जाए. तो कन्वर्जन करने के देखिए कई सारे मेथड्स होते हैं. हम किसी एक मेथड को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. देयर माइट बी मोर मेथड्स एज वेल. तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये ना पूछिए कि कैन वी डू दिस और दिस. देयर माइट बी मैनी मोर मेथड्स. तो उसमें जो एक मेथड मुझे बेटर लगता है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ. तो देखिए जब जब यहाँ पे NO2 आता है, ऐसे केस में अगर हम NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दें और NH2 को डायजोटाइजेशन की हेल्प से डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे पानी का यूज़ करके फिनॉल में कन्वर्जन हो सकता है. NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रिडक्शन करना पड़ेगा. यानी हम यूज़ करेंगे मेटल एंड HCl. NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम नाइट्राइट प्लस एसिडिक मीडियम NaNO2 प्लस HCl. और N2 प्लस जब आस पे आ जाएगा तो ये लिविंग ग्रुप वर्ल्ड का बेस्ट है, तो N2 निकल जाएगा और पानी डाल के वहाँ पे फिनॉल विल बी फॉर्म्ड. तो हमने कैसे इसमें एनालाइज किया? तो देखिए नाइट्रो ग्रुप जो है ये डायरेक्टली कुछ हमें डिलीवर नहीं कर सकता. हमें इसको रास्ते से हटाना होगा जिसके लिए पहले उसका रिडक्शन होगा, फिर डाइजोटाइजेशन होगा और फिर पानी का हम यूज़ करेंगे. यही सिमिलर रिएक्शन मान लीजिए हमें यहाँ पे Cl लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, लेटस से साइनाइड लगाना है. इन सब केसेस में हम यहाँ तक पाथवे सेम फॉलो करेंगे. बस पानी की बजाय Cl वाले केस में हम CuCl ले सकते हैं या Cu2Cl2 ले सकते हैं. Br के केस में हम CuBr ले सकते हैं. Cn के केस में CuCn ले सकते हैं. तो इस तरीके से यही पाथवे के थ्रू हम मल्टीपल कन्वर्जन्स कर सकते हैं. इस कन्वर्जन में आपको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और आपको नाइट्रो ग्रुप के मेटा पोजीशन पे OH लगाना है. अब जैसा आप इसमें सोच सकते हैं कि OH अगर ग्रुप हमें यहाँ पे लगाना है तो OH जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है. हम सोच सकते हैं कि अगर किसी तरीके से यहाँ पे N2 प्लस आ जाए, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए तो फिर तो OH आ जाए. अब N2 प्लस के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे NH2 और NH2 लगाने के लिए हमें चाहिए होगा NO2 और NO2 हमें यहाँ मिल सकता है. तो NO2 अगर हमें लगाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? नाइट्रेशन. नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रेशन करने से नाइट्रोबेंजीन की मेटा पोजीशन पे क्या आएगा? NO2 ग्रुप आएगा. अब यहाँ पे 2 NO2 आ गए क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे NO2 आ गया.
अब हम क्या करना चाहते हैं, किसी एक NO2 को यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हैं। कोई एक NO2 अगर यहाँ पे रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाए तो बात बन जाए। अब किसी एक को रिड्यूस करने के लिए हमें स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना होता है, जो होता है NH4HS, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या कभी कभी इस तरीके से भी दे देते हैं NH3 एंड H2S, मिलके वही बनता है। तो इससे कोई भी एक NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब NH2 को N2+ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डाइजोटाइजेशन करना पड़ेगा, यानी हमें यूज़ करना पड़ेगा NaNO2+ HCl। फिर हम क्या डालेंगे इसमें, फिर हम इसमें वाटर डालेंगे, जिसमें फाइनली हमें क्या मिलेगा, OH। इस रिएक्शन में हमें बेंजीन से बनाना है फिनॉल। तो देखिए फिनॉल बनाने के कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि भाई इसका आप नाइट्रेशन कर दो। अगर इसका आप नाइट्रेशन करेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, बेंजीन के ऊपर आएगा NO2। अब NO2 को किस में कन्वर्ट करो, NH2 में, वाया रिडक्शन SnHCl का यूज़ करो। फिर डाइजोटाइजेशन करो जिससे कन्वर्ट होगा N2+ में, और फाइनली वाटर के साथ वार्म करें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड भी बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें क्यूमीन में। क्यूमीन जो होता है, इसको लगाने के लिए हम लेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस AlCl3। और भी तरीके होते हैं क्यूमीन बनाने के। इसमें Cl निकलेगा, यहाँ केटायन बनेगा और ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इससे फिनॉल बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, फोटोन लेते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। सो गाइज, इस वीडियो में आपने कई सारी अच्छी अच्छी कन्वर्जन्स की। आई होप आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा, और आगे भी हम कुछ कन्वर्जन्स करते रहेंगे। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।